दोस्तों, कमीशन के ऊपर टीडीएस कैसे पे करना है, इसके लिए नया प्रोसीजर क्या होगा, 1 अप्रैल 2026 से नए सेक्शन कोड क्या होंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना टैन नंबर एंटर करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, क्योंकि जो डिडक्टर है वो टीडीएस काटेगा। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ 4 लाख से ज़्यादा की किसी व्यक्ति को पेमेंट करता है तो उस केस में भी टीडीएस कटता है। लेकिन उस केस में आप पैन नंबर के साथ लॉगिन करके टीडीएस पे करेंगे। तो अभी हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको टैन नंबर से यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स में जाना है। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 2025 चूज़ करना है। आप नई न्यू पेमेंट पे प्रेस करेंगे बटन पे, तो यहाँ पे टैक्स ईयर 26-27 आएगा, यानी कि 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 के बीच में आपने जो कमीशन के ऊपर टीडीएस काटा है वो पे करना है। तो अब टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पे टीडीएस टीसीएस की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। प्रोसीड बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे अगर आपका जो डिडक्टी है जिसे आप पे कर रहे हैं वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, अलग अलग चालान बनेंगे, वो चूज़ करना है। या फिर आपका डिडक्टी कंपनी है, अदर देन कंपनी है, तो भी आपको अलग अलग चालान ही बनाने हैं, एक चालान नहीं बनाना है। तो हम यहाँ पे अदर देन कंपनी डिडक्टी और रेजिडेंट डिडक्टी चूज़ कर रहे हैं, जिसे हम पेमेंट करेंगे। जो पेई है उसका स्टेटस देखना है, अपना नहीं देखना, डिडक्टर को पेई का देखना है, इनकी डिडक्टी का। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो सेक्शन कोड है वो बदल गए हैं अब। तो यहाँ पे 1005 अगर कोई इंश्योरेंस का कमीशन या ब्रोकरेज पे करता है तो उसके इसमें ये सेक्शन कोड है 1005। लेकिन अगर कोई इंश्योरेंस की कमीशन या ब्रोकरेज नहीं है बल्कि किसी और चीज़ के लिए, मान लीजिए आपने कोई गुड्स सेल की हैं उसके लिए कमीशन है, पे कर रहे हैं, या कोई और तरह की कमीशन जो कि इंश्योरेंस कमीशन नहीं है, तो उसके लिए आप 1006 जो है वो सेक्शन कोड यूज़ करेंगे। तो अगर दोस्तों कंपनी डिडक्टी है, कंपनी को कमीशन पेमेंट कर रहे हैं, तो पहले बैक में जाके आपको यहाँ कंपनी डिडक्टी चूज़ करना है। उसके बाद रेजिडेंट डिडक्टी है, अगर रेजिडेंट है तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि कंपनी के केस में चालान यहाँ पे अलग बनेंगे, क्योंकि उस केस में ऊपर यहाँ कॉर्पोरेशन टैक्स आएगा और नीचे आप कोड 1006 चूज़ कर सकते हैं अगर कंपनी को कमीशन पे कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपका जो चालान आ जाएगा। हमने अदर देन कंपनी डिडक्टी चूज़ किया है, तो ये आप एक से ज़्यादा सेक्शन कोड भी चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस भी एक ही चालान में जमा करना चाहते हैं, प्रोफेशनल का भी, कमीशन का भी, तो सभी सेक्शन कोड आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अलग अलग चालान बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेक्शन कोड हमने एक ही चूज़ किया है, रेजिडेंट डिडक्टी है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आप पेमेंट ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से कैसे पे करना चाहते हैं। जब पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद ई फाइल में जाके, ई पे टैक्स में जाके पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ पे एक्शन के नीचे 3 डॉट्स दिए होंगे, वहाँ पे प्रेस करके आप अपने चालान को डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगले अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सीए सतबीर सिंह टैक्सिल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पर दिया गया है। लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स कॉम्प्लायंस कर पाएँ।